कि जो आदमी मेरे ही अंडर में चपरासी था और मैं पहले रिटायर हुआ, वो अब रिटायर हुआ, उसकी जनरल मैनेजर रिटायर होता है, वो जो पुराने जनरल मैनेजर 1993 में रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन आज रिटायर होने वाले क्लर्क की पेंशन से कम है। देखिए, इस पेंशन अपडेशन ना होने का सबसे बड़ा जो असर है वो ये है कि जो आदमी मेरे ही अंडर में चपरासी था और मैं पहले रिटायर हुआ, वो अब रिटायर हुआ, उसकी पेंशन उससे ज्यादा है। मेरे साथ है ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. वर्मा जी। इनसे बात करेंगे पेंशन संबंधी जो शिकायतें इन्होंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय को दी थी। सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की और इतने वेतन आयोग लागू होने के बाद भी मात्र 350 रुपये जो पेंशन मिल रही है, आगे उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई जी? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 7 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात को फिर से उठाया है। देखिए, बहुत खेद का विषय है कि आज की तारीख में भी जो लोग 1986 में रिटायर हुए हैं उनकी मूल पेंशन 350 रुपये है और पारिवारिक पेंशन मात्र 175 रुपये है। इतनी कम पेंशन होने के बावजूद भी, जबकि जो पेंशन में सुधार किया गया है, अभी वित्त मंत्री ने पेंशन में सुधार किया है, उसमें ऊपरी सीमा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन जो लोग कम से कम पेंशन पा रहे हैं उनकी नीचे की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, जिसको हमने बढ़ाने के लिए मांग की थी कि 350 के बजाय कम से कम 10,000 रुपये उनको पेंशन दी जाए। इसमें कोई भी वृद्धि नहीं की गई है और जिन लोगों की ये समस्या है उनकी उम्र 94 साल से लेकर के और 92 साल के बीच में है। और जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी एज कम भी हो सकती है, लेकिन एक भी फैमिली पेंशनर ऐसा नहीं है जिसकी उम्र 85 साल से कम हो। तो इतने वृद्ध लोगों को भी कोई पेंशन में राहत नहीं मिली है और जबकि इनकी संख्या बहुत कम है। ऑल इंडिया में इनकी संख्या लगभग 400 है, फिर भी इनकी पेंशन में कोई सुधार नहीं किया गया। ये मामला हमने दोबारा से वित्त मंत्री के सामने रखा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी पॉजिटिव उन्होंने डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन बैंक को अपडेशन के लिए मांग की थी, वो सरकार ने अभी नहीं मानी है और अपडेशन पेंशन नहीं हुआ है। तो इसमें भी एक मुद्दा ये है कि जो लोग 2002 तक, नवंबर 2002 तक रिटायर हुए हैं उनको महंगाई भत्ता भी पूरा नहीं दिया जा रहा। ये ऐसे है कि जो 2000 से 2 के बाद वाले रिटायर हैं, अगर उनको महंगाई भत्ता 100 रुपया मिलता है तो जो नवंबर 2002 से पहले हैं उनको 25 रुपए की वृद्धि मिलती है। अब आप ही बताइए, ऐसा कैसे संभव है कि जो लोग पुराने हैं, रिटायर हो गए हैं, जिनकी आयु 80 साल के लगभग है, और उन लोगों को आप केवल 25 रुपए महंगाई भत्ता देते हैं तब, जबकि बाकियों का आप 100 रुपए महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं। ये एक बहुत बड़ी एनोमली है और इसको बार बार वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और वित्त मंत्री के सामने उठाया है और ये इस चीज को अभी तक उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। एक्सग्रेशिया पेंशन वो है जो लोग 1993 से पहले, 1993 में पेंशन स्कीम जो है वो लागू की गई, उससे पहले जो रिटायर हुए उनको एक्सग्रेशिया पेंशन मिल रही है, उसमें कोई सुधार सरकार ने। चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या निवेदन कर रहे हैं? हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि जो पुराने रिटायरीज हैं उनकी संख्या दिन पर दिन घट रही है। पिछले 1 साल के अंदर कम से कम 50,000 जो रिटायरीज हैं उनकी डेथ हो गई है। जिनको ये सुविधा दी जानी थी रिजर्व बैंक के अनुसार उनकी संख्या 2.5 लाख थी, आज वो संख्या लगभग 2,02,000 रह गई है, यानी कि 48,000 सदस्य जो हैं वो मर गए हैं। इसलिए इसमें देरी ना करके इसको तुरंत अविलंब लागू किया जाए और जिस तारीख से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन अपडेशन किया है, बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी उसी तारीख से पेंशन अपडेशन दिया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।